जय हिंद स्टूडेंट। इस वीडियो में हम सभी एमपी बोर्ड 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th साइंस एमपी बोर्ड का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप सभी अगर एमपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th साइंस का, तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी गया था 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम में, और आपके 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो आप सभी याद रखना, जब लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। और सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो सबसे इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि सक्रियता श्रेणी पर जो धातु सबसे ऊपर होती है वही सबसे अधिक सक्रिय धातु होती है। तो उसमें सोडियम यानी कि Na और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये दो धातुएं सबसे ऊपर पाई जाती हैं। तो यही जो धातुएं हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को सोडियम देखने को मिल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। तो सोडियम और पोटेशियम जो हैं, ये दोनों धातुएं सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपके 2023 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप सभी प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन आपका होता है ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन पाया जाता है। चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आप सभी जानते हैं जो शुक्रवाहिका है यह पुरुष जनन तंत्र का भाग है, तो इसलिए यह मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है कि मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्रवाहिका नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि लेंस की क्षमता का मात्रक एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक आप सभी का होता है डायोप्टर। क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की आप सभी के 2023 बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना भी है। चलते हैं, आपके फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे दृष्टि पटल, या इसी को आप सभी रेटिना के नाम से जानते हैं। किसके? रेटिना। यहाँ पर आप सभी का चित्र बनता है। तो मानव नेत्र के जिस भाग पर चित्र बनता है या प्रतिबिंब बनता है वह होता है दृष्टि पटल या रेटिना। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप सभी से पूछा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो पश्चमाभि पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा? पश्चमाभि पेशियों के द्वारा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है, इसमें आपसे भी से पूछा गया है कि जीवाश्म ईंधन कौन है। तो कोयला और पेट्रोलियम, ये सभी जीवाश्म ईंधन के अंदर इनको रखा जाता है। तो ये सभी थे आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं आपके ऐसे क्वेश्चन की ओर जो कि आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आप सभी का सेकंड क्वेश्चन होगा आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 का जो बनने वाला है, उसमें आप सभी को सेकंड क्वेश्चन में इसी प्रकार मिलेगा। आपको वहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यूलैंड ने किसका सिद्धांत दिया। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का सिद्धांत दिया। किसका दिया था? अष्टक नियम का सिद्धांत दिया था। तो आप सभी को यहाँ पर लिख देना है कि न्यूलैंड ने अष्टक का सिद्धांत दिया। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि मछली के हृदय में केवल कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 2 कोष्ठक होते हैं। तो आप सभी को यहाँ पर लिख देना है कि मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं। तो हरे पौधे अपना भोजन क्या बनाते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल वर्णक के द्वारा
जो कि उनके पत्तियों में पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं पौधे बनाते हैं। चलते हैं, आपका 4th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वायवीय श्वसन किसके यानी कि वायवीय श्वसन डैश की उपस्थिति में होता है। तो वायवीय श्वसन जो होता है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। जबकि जो आपका अवायवीय श्वसन होता है वह CO2 की उपस्थिति में होता है। किसके? कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी इनको याद रखते हैं। यहाँ पर अब 5th क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर क्रियाएं मेंडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं हैं जो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? तो जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। कैसी होती हैं? अनैच्छिक, जो आपकी इच्छा के विपरीत होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं वो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित होती हैं। जो कि आपको यहाँ पर भरना है कि जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं वो मेंडुला के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है दोस्तों निषेचन। क्या कहते हैं? निषेचन, जिसे इंग्लिश में फर्टिगेशन कहा जाता है। तो यह निषेचन कहलाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। चलते हैं, आपका यहाँ पर देखिए 7th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते ही हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप सभी एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है डैश में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो परितंत्र या इकोसिस्टम जो होता है, परितंत्र रुक जाइए, गलत हो गया। परितंत्र में क्या होता है? परितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह एक ही दिशा में होता है। किसमें होता है? इकोसिस्टम में क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी को 3rd क्वेश्चन में आप सभी को जोड़ी बनाने वाला क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि आप सभी को मिलान करना है। तो इसमें पहला पूछा गया है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं, NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। आयोडीन अधातु तत्व होता है। तो आयोडीन एक चमकीला अधातु तत्व होता है। मिश्र धातु है। कौन सी मिश्र धातु है? तो आप सभी जानते हैं जो मिश्र धातु है वो यहाँ पर है, देखिए कांसा जो है एक मिश्र धातु है। फिर 4था क्वेश्चन में पूछा गया है कि पलकों का झपकना क्या कहलाता है? तो पलकों का जो झपकना है वह प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। 5th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। किसके द्वारा? मुकुलन के द्वारा। 7वां क्वेश्चन में पूछा गया आनुवंशिक पदार्थ है। तो आप सभी जानते हैं DNA एक आनुवंशिक पदार्थ है। DNA के अलावा RNA या भी एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसको रखा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका कलर बदल देते हैं जैसे आप सभी को समझ में आए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका मात्रक होता है आर्स्टेड। 8वां क्वेश्चन में पूछा गया है चुंबकीय पदार्थ है। तो लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। कौन है? लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। तो आप सभी को इसमें यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन था, जो कि आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप सभी को एक वाक्य लिखना है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए आप सभी को एक वाक्य लिखना है। तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं जो होती है आपकी pH स्केल, ये यहाँ पर होता है बीच में 0 और यहाँ पर होता है नहीं, बीच में इसमें होता है, देखिए बीच में यहाँ पर होगा 7 और यहाँ पर होगा 0। तो यहाँ पर देखिए 0 से 14 के बीच में होती है। तो जहाँ पर 7 से कम वाले जो होते हैं ये होते हैं आपके अम्लीय। कैसे होते हैं? ये होते हैं आप सभी के अम्लीय विलयन। और 7 से ज़्यादा वाले जो होते हैं ये होते हैं आप सभी के क्षारीय विलयन। कैसे होते हैं? क्षारीय विलयन। और 7 जो होता है 7 ये होता है आप सभी का उदासीन। कैसा होता है? उदासीन होता है। तो ये न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ऐसा विलयन जिसका pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान क्या होगा?
0 से 7 यानी कि 7 से कम होगा। यहाँ पर आप सभी को लिखना है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो आप सभी को लिख देना है यहाँ पर एक वाक्य में 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम। तो ऐसा विलयन जो होगा वो होगा आप सभी का अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मिश्र धातु। क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था आप सभी का। थर्ड क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? कि तंत्रिका कोशिका होती है, इसके मध्य जो खाली स्थान पाया जाता है इसे सिनेप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्स। तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे सिनेप्स कहा जाता है। चलते हैं आपके चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है कि रजोधर्म की अवधि कितनी होती है? तो 3 से 5 दिन। कितना होता है? 3 से 5 दिन की अवधि होती है। यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल। आप सभी इनको जानते हैं, मेंडल को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। लेंस का सूत्र क्या होता है? तो I1/V - 1/U बराबर होता है 1/F, है ना। तो ये जो सूत्र होता है ये होता है आप सभी का लेंस का सूत्र होता है। और इसको आप सभी याद कर लीजिए। ऑप्टिक्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप सभी क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हैं, ऑप्टिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया विद्युत परिपथ का अर्थ है। विद्युत परिपथ का अर्थ है विद्युत धारा का जिसमें सतत वहन हो। किसमें हो? विद्युत धारा का सतत वहन। इसको आप सभी लिख लेना, विद्युत धारा का सतत वहन। 8वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक को कहा जाता है नॉर्थ, एक को कहा जाता है साउथ। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे जो सब्जेक्टिव टाइप हैं, ये आप सभी के 2 मार्क्स के वाले क्वेश्चन हैं। यानी कि इसमें आप सभी पूछा गया है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो उसको संक्षारण से सुरक्षा करने के लिए लोहे की वस्तुओं को पेंट किया जाता है ना। तो इसमें आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है और करके दिया गया है इसमें श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों है? इसको आप सभी को बताना है। संक्षारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। तो उन वस्तुओं को पेंट कर दिया जाता है, उनमें ग्रीस लगा दी जाती है, इससे संक्षारण की सुरक्षा पाई जाती है। धातु एवं अधातु में कोई 2 अंतर लिखना है आप सभी को। ये सभी क्वेश्चन आप सभी को इसकी अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को इसको करा दूंगा। तो आप सभी इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाना, ये भी मैं आप सभी को बता दूंगा। और ये क्वेश्चन जो आपके 3 मार्क्स के पूछे गए हैं। तो ये था आप सभी का साइंस का MP बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, और जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सभी को क्लास 10th के सभी विषयों की तैयारी आप सभी को आसानी से मिल जाएगी। और इसकी जो PDF होगी वो आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। और वहाँ पर आप सभी को बिल्कुल फ्री में पूरी क्लास 10th की सभी सब्जेक्ट की PDF वहाँ पर मिलती हैं। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।